और कल जो घटना हुई है उसका पुलिस ने संज्ञान लिया और उसमें अभी की गिरफ्तारी हो गई। इसमें कठोर से कठोर जो कार्रवाई कानून में है, लेकिन साथ ही साथ मेरी नैनीताल वासियों से अपील भी है कि हम लोग शांति, सौहार्द और जो भाईचारे का कल्चर है उसको भी बनाए रखें और अनावश्यक अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन कानून अपना काम करेगा और कठोर से कठोर। जब ये घटना प्रकाश में आई तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है। बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका सत्यापन और उसके सत्यापन के अलावा जो इनकी वहाँ आपराधिक संलिप्तता रही है, गतिविधियां रही हैं, उसका लेखा जोखा। क्या नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान के घर पर अब चलेगा धाकड़ धामी का बुलडोजर। नैनीताल जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है नोटिस। आरोपी के खिलाफ एक्शन मोड में है धामी सरकार। तो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिलाफ धामी सरकार एक्शन मोड में है। आरोपी के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जा रही है, बल्कि प्रशासन अब उसके अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की तैयारी में है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा आरोपी के आवास पर नोटिस चिपका दिया गया है और अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड की अस्मिता और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को उनकी सही जगह पहुंचा कर दम लेंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की कोई जगह नहीं है। तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े और मेरी सभी डीएम्स, एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहाँ जहाँ वो रास्ते हैं, जहाँ जहाँ ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहाँ पे सघन चेकिंग हो, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली मेरी ओर से अपील भी है, नैनीताल वासियों को है, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अगर कोई अफवाहें फैला रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें और भाईचारा, शहर का भाईचारा है वो भी कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून में है वो की जाएगी। कल की घटना के बाद किस तरह की स्थिति है नैनीताल की, और लगातार आंदोलन जारी है और घर तक लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? कल की घटना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप काफ़ी संख्या में आज लोग सुबह कमिश्नरेट पहुंचे। वहां आयुक्त महोदय को उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। उसके बाद ये समझा जा रहा था कि सभी लोग शांतिपूर्वक ढंग से अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ शाही नवयुवक जो हैं वो अभी भी घूम रहे हैं और कुछ जो है आरोपी के घर की ओर को भी आने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पे पिकेटिंग की गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस पूरे शहर में इस समय गश्त पे है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार उस पर नज़र रखे हुए है। पुलिस सर, जो आरोपी था वो कहाँ है, किस तरह कार्रवाई हुई? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। और इस संदेश को अमलीजामा पहनाते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुष्कर्म के आरोपी उस्मान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी स्थानीय रूप से ठेकेदारी का काम करता था। अब नगर पालिका प्रशासन ने उसके घर पर नोटिस भी चिपका दिया है। प्रारंभिक जांच में यह मकान वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण को जल्द ध्वस्त किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आने वाले दिनों में इस पर तेजी से अमल किया जाएगा। ये कार्रवाई केवल कानून के उल्लंघन पर नहीं, बल्कि समाज में कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से की जा रही है कि उत्तराखंड में अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस रुख को लेकर आम जनता और हिंदू संगठनों ने संतोष जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने जनता को आश्वस्त किया है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसकी पहचान, पृष्ठभूमि और पहुंच कुछ भी हो, कानून अपना काम करेगा और उत्तराखंड की अस्मिता को किसी कीमत पर ठेस नहीं लगने दी जाएगी। लेके जा रहे हैं, क्या है मांग और किन मुद्दों को लेकर? हमने बेहतर इसमें कुमाऊं आयुक्त के माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे
और इसमें हमने कुछ बिंदुओं पर खासकर चर्चा करी है, जैसे जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन, और उसके सत्यापन के अलावा जो इनकी वहां आपराधिक संलिप्तता रही है, गतिविधियां रही हैं, उसका लेखा जोखा। क्या है मांग, क्यों आखिर सड़कों पर उतरी है? मांग भाई साहब, ये मांग जो थी हमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन ये आक्रोश यहाँ की स्थानीय पुलिस को दबा के रखा हुआ था। ये हिंदूवादी संगठनों का कभी साथ नहीं देते थे, और जहाँ पर हम सही भी होते थे तो कोतवाली और थाने के माध्यम से हमको झूठा करार देके। क्या हुआ है मामला? मामला ये हुआ है, 12 वर्षीय लड़की जो कि हमारे धर्म की से ताल्लुक रखती है, गरीब परिवार से संबंध रखती है, हमारी बहन के साथ 3 महीने तक लगातार यौनाचार की घटना हुई है। कल जब वो अति हो गई, वो उसको कहीं जंगल में छोड़ के आया, उस्मान नामक ये विधर्मी समाज का व्यक्ति जो कि 65 से 70 वर्ष का है, उसको जंगल में छोड़ के आया, तब जाके हमको घटना का मालूम चला। और 8:30 बजे जब घटना का हमको हमारी संज्ञान में आया, हमने रात को थाना घेरा और थाने में तत्काल प्रभाव से उसको हमने मेडिकल करवाया। मतलब पुलिस की गतिविधि जो है बहुत ज्यादा संदिग्ध है नैनीताल पुलिस की। कोई दिक्कत अभी नहीं हो रहा है, तो ये दुकान पर बंद है ना, खाने पीने का कोई दिक्कत थोड़ा तो होगा। तो हम आए हैं कोलकाता से, हम बिल्कुल अच्छा घूम रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं मिला ना, हम आए हैं एंजॉय करने के लिए, वो तो कुछ नहीं मिला, सभी बंद है। तो मंदिर देख सकता है, यही बहुत अच्छा है। हमारा नाम सुकुमार खुले, तो कलकत्ता से आया, आज ही आया। कुछ इधर सब गाड़ी वाड़ी सब बंद, होटल सब बंद है। हम लोग कभी नैना देवी मंदिर में आया तो फाँका है। हमारा जो देखने आया वो तो मार्केट घूमना है, लेक में बोटिंग करना है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। परेशानियां है कुछ? परेशानी का प्रॉब्लम मैंने परेशानी आदमी लोग नहीं है, हम लोग का तो कोई परेशानी नहीं है जी। कुछ उधर से लेक का उधर से हमको जो गाड़ी है ना, उसको हम छोड़ के चले गए, हम पैदल से ही जाए। मामला यह है भाई साहब, एक विधर्मी समाज के ग्रुप द्वारा एक नाबालिग लड़की का करीब 3 महीने से यौन शोषण हो रहा था। आज उस लड़की ने बड़ी हिम्मत करके कुछ सहयोग लेके अपने घर में इस मामले की सूचना दी। मेरे पास न्यूज आई करीब 8:30 बजे के आसपास। तो हम लोग थाने आए, थाने मालूम हुआ कि उस लड़की के बयान हो रहे हैं, और जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा, जो मेरे सूत्रों से मालूम चला है, पुलिस सूत्रों से मालूम चला है कि उसको पुलिस लाइन भेज दिया गया। बहुत लंबे समय से भाई साहब नैनीताल में इन विधर्मी समाज के द्वारा बड़ा एक माहौल ऐसा बनाया हुआ था कि पूरा हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। मांग यही है भाई साहब, एक तो उसका जो घर है वो अनलीगल है, उसके घर में तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चले, और जो भी इस किस्म की कार्रवाई, और जिन्होंने भी जो पुलिस द्वारा जो ढील दी गई है सत्यापन की और अन्य उसकी, जैसे यूपी में हो रहा है, उस किस्म की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से यूपी वाली तर्ज पर यहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये विधर्मी समाज अपने होश ठिकाने में लाए। परसों का बेहतर छोटा सा मामला है, हमारे समाज के व्यक्ति द्वारा एक विधर्मी समाज के युवक की आईडी मांगने पे थोड़ा विवाद हुआ, उसने एक आध झापड़ मारे, तो पुलिस ने हमको 3 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। उसके बाद हमारे खिलाफ एफआईआर हो रही थी, जबकि हमारा कसूर केवल इतना था, हम पुलवामा की घटना को लेके आक्रोश व्यक्त करने गए थे, उस व्यक्ति ने हमारे पीछे से छींटाकशी करी, वो एक बच्चे द्वारा सुना गया, उसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए।